हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रामवंजी सुतार। तो इनके बारे में जितने भी हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस रहेंगे या फिर जितनी भी संपूर्ण जानकारी रहेगी उनके बारे में आज हम देखेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ड्राइंग से रिलेटेड या आर्ट से रिलेटेड उनमें हमेशा पूछा ही जाता है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि इनका जन्म 19 फरवरी 1925 ईस्वी में भारत के एक सुप्रसिद्ध मूर्तिकार रहे हैं। इनका जन्म कब हुआ है? 19 फरवरी 1925 ईस्वी में। वो भी इनका जो जन्म रहा है वो महाराष्ट्र में हुआ है। तो महाराष्ट्र के जो जन्मे शिल्पकार रहे हैं इनका पूरा नाम रामवंजी सुतार है। आपने कई महापुरुषों की बहुत सी विशाल मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। उनके माध्यम से इन्होंने प्रचुर मात्रा में ही अपना नाम और काम दोनों ही बहुत अच्छे से कमाया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत सरकार ने आपकी कलात्मक शिल्प साधना को सम्मानित करते हुए 1999 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया हुआ है। तो पद्मश्री इनको 1999 ईस्वी में मिला हुआ है और पद्म भूषण भी इनको प्राप्त हुआ है। 2018 में इनको टैगोर कल्चरल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और इनकी जो शिक्षा रही है वो जे स्कूल ऑफ आर्ट से रही है। नेक्स्ट इनके जो प्रमुख कार्य हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे 45 फुट की चंबल मूर्ति जो रही है वो गंगा सागर बांध में बनी हुई है मध्य प्रदेश में, जो कि हमारे भारत में ही पाई जाती है। और 21 फुट की महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति बनाई हुई है इन्होंने अमृतसर में। नेक्स्ट जो दिया हुआ है कि 18 फुट की सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई हुई है, वो भी संसद भवन नई दिल्ली में बनाई है, 18 फुट की है। और 17 फुट की मूर्ति जो है मोहनदास करमचंद गांधी की गांधीनगर गुजरात में बनाई हुई है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है कि 9 फुट ऊंची भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बनाई है जो कि जम्मू में है। और भारत के राष्ट्रपति जो कि शंकर दयाल शर्मा रहे उनकी भी आवासीय प्रतिमा बनाई हुई है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है 2020 में इन्होंने राम मूर्ति बनाने का भी प्रोजेक्ट लिया हुआ है जिसमें ये राम मूर्ति बनाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत के स्वतंत्रता सेनानी व प्रथम गृह मंत्री स्वर्गीय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सर्वाधिक ऊंची जो प्रतिमा रही है वो 182 मीटर की जो रही है, अर्थात 597 फीट, जिसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, इन्होंने ही बनाई हुई है। अब इनसे रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं उनको अब देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड हमारे बन सकते हैं। तो इनका जो जन्म है अभी मैंने आपको बताया था कब हुआ है, 1925 ईस्वी में हुआ है। और इनका पहला क्वेश्चन ही पहले देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि राम सुतार का जन्म कब और कहाँ हुआ है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इनका जन्म 1925 ईस्वी में गौडूर गाँव जिला धुलिया में हुआ है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे बन सकता है कि प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवंजी सुतार, इनका पूरा नाम क्या है? तो रामवंजी सुतार ही है और इनको शॉर्ट फॉर्म में रामवी सुतार भी कहते हैं। इनके जो पिता रहे हैं इनका क्या नाम है? वंजी हंसराज रहा है। नेक्स्ट इनका पॉइंट दिया हुआ है कि राम सुतार जो रहे हैं कला के किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मूर्तिकला में। किस वर्ष में भारत सरकार ने रामजी सुतार को पद्मश्री से सम्मानित किया हुआ है? तो अभी हमने आपको दिखाया था कि 1999 ईस्वी में इनको पद्मश्री मिला हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा किस मूर्तिकार ने निर्मित की हुई है? तो रामजी सुतार ने की है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे बन सकता है कि प्रतिमा जो रही है स्टैचू ऑफ यूनिटी किसने निर्मित की है? तो रामजी सुतार ने की है। राम सुतार का वर्तमान में कहाँ कार्य कर रहे हैं? तो ये नोएडा में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो रही है इसका निर्माण किस महापुरुष की स्मृति में किया गया है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनसे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि दिया हुआ है कि राम सुतार जो रहे हैं उनके पुत्र जो रहे हैं वो भी एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं, उनका नाम क्या है? तो अनिल सुतार इनके बेटे रहे हैं। अभी हाल ही में 2018 में रामजी सुतार हैं, इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अभी आपको मैंने बताया था टैगोर कल्चरल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि
राम सुतार ने किस कला संस्थान से मॉडलिंग यानी कि मूर्ति कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है? तो राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा जे स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि मुंबई में पड़ता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रसिद्ध प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो यह आपके नर्मदा जिला में स्थित है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस वर्ष भारत सरकार ने रामजी सुतार को पद्म भूषण से सम्मानित किया है? तो ये आपके पद्म भूषण जो है इनको 2016 ईस्वी में मिला हुआ है। और राम सुतार को प्रमुख रूप से कैसी प्रतिमाएं निर्मित करने के लिए जाना जाता है? तो इनकी जो फेमस प्रतिमाएं जो रही हैं वो महान पुरुषों की रही हैं। तो महान पुरुषों की विशाल प्रतिमाओं के रूप में जाना जाता है इनको। और जो राम सुतार रहे हैं उन्होंने मूर्तिकला का स्टूडियो तो कहाँ पर बनाया हुआ है? तो इसका राइट आंसर है आपका नोएडा में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनकी पत्नी का नाम क्या रहा है? तो इसका राइट आंसर है आपका प्रमिला सुतार रही हैं। भारत सरकार के निमंत्रण पर राम सुतार ने किन गुफाओं की मूर्ति शिल्पों के पुनर्स्थापन या फिर मरम्मत का कार्य किया हुआ है? तो इन्होंने गुफाओं पे भी कार्य किया हुआ है मरम्मत का, जो कि आपकी गुफाएं रही हैं अजंता और एलोरा। नेक्स्ट इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि इनकी माता का क्या नाम रहा है? तो सीताबाई इनका माता का नाम था। और इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को निर्मित करने में राम सुतार के सहयोगी कौन रहे हैं? तो उनके सहयोगी उनके बेटे जो कि अनिल सुतार, इनके मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं ये भी, तो ये इनके सहयोगी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका कि किस प्रसिद्ध मूर्तिकार को 2016 में टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है आपका रामजी सुतार। नेक्स्ट दिया हुआ है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा जो रही है उसकी ऊंचाई क्या रही है? तो उसकी ऊंचाई रहेगी 182 मीटर या फिर 597 फीट। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अभी हाल ही में श्री राम जी की मूर्ति विशाल प्रतिमा जो है वो निर्मित करने का कार्य किसे दिया गया है? तो इसमें जो राइट आंसर है आपका रामजी सुतार। अब इनसे रिलेटेड जितनी भी प्रतिमाएं रही हैं उनको देख लीजिए। तो दिया हुआ है कि चंबल देवी की मूर्ति जो कि 45 फीट की रही है, मध्य प्रदेश में बनी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा रही है वो 18 फीट की रही है, जो कि संसद भवन नई दिल्ली में है। महात्मा गांधी की प्रतिमा जो रही है वो 17 फीट की रही है, जो कि गांधीनगर गुजरात में बनी हुई है। BR अम्बेडकर की प्रतिमा 9 फीट की रही है, जो कि जम्मू में है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो रही है वो तो आपको पता ही है 182 मीटर या फिर 597 फीट की रही है, जो कि मिक्स मीडिया में बनी हुई है। नर्मदा जिला गुजरात में स्थित है। अब इनके जो फेमस वर्क रहे उनको एक बार देख लीजिए पिक्चर के रूप में। यह वाली प्रतिमा जो दी हुई है आपकी लॉर्ड रामा यानी कि अयोध्या में जो मूर्ति बनने वाली है उसकी ये प्रतिमा रही है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है कि छत्रपति साहू जी महाराज जो रहे हैं, शिवाजी महाराज, उनकी प्रतिमा इन्होंने बनाई हुई है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी रही है जो कि गुजरात में स्थित है, ये भी रामजी सुतार ने ही बनाई हुई है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है कि भीमराव अंबेडकर की, ये भी इन्होंने ही बनाई हुई है, रामजी सुतार ने। नेक्स्ट जो दी हुई है जैसे लॉर्ड शिवा ये स्टैचू रही है जो कि इन्होंने ही बनाई है, जो कि बेंगलोर में है। नेक्स्ट जो ये दिया हुआ है कि भीमराव अंबेडकर की है जो कि हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है यह है आपकी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाई हुई है। नेक्स्ट भी दी हुई है जो कि है आपकी नाडा प्रभु की मूर्ति है। और नेक्स्ट जो दिया राम जी की ही मूर्ति है जो कि रामजी सुतार जी बना रहे हैं, इस टाइम प्रोग्रेस में है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि दी हुई है चंबल देवी की, जो कि अभी मैंने आपको बताई थी बहुत ही फेमस रहा है इनका वर्क। नेक्स्ट जो दिया हुआ है कि गांधी जी जो है ध्यान मुद्रा में, ये भी 16 फीट की मूर्ति है। तो रामजी सुतार के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी, जितने भी हमारे क्वेश्चंस बन सकते थे उनको हमने देख लिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।